हम देखेंगे कॉइल किस तरीके से सोलेनॉइड हम कहेंगे कॉइल को। क्या हर कॉइल सोलेनॉइड होगी कि नहीं होगी, कि हर सोलेनॉइड कॉइल होगा कि नहीं होगा, इस बात पर हम फोकस करें। हमने एक कॉइल्स ली और जो हमने वायर हैं उनको काफी ज्यादा लूजली बाउंड कर रखा है। लूजली बाउंड होने में दिक्कत क्या है और बेनिफिट क्या है, और इससे पाना क्या चाहिए। जब कॉइल है तो उसमें बेटा करंट फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा, करंट। जब करंट फ्लो करेगा तो नेचुरल ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो आप देखिएगा इस तरीके से जब करंट चल रहा है तो बी की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर से निकालते हैं। अब करंट कैरिंग लूप पर हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे लेंथ वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, और अंदर निकालेंगे तो आपका पाम अंदर की तरफ होना चाहिए। ऐसे करंट चल रहा है डीएल इधर, पाम अंदर, तो फील्ड हम अंदर देख रहे हैं कॉइल के अंदर, तो डायरेक्शन बी की इधर आएगी। यानी डायरेक्शन जो बी की यहां पर आएगी वो इस साइड आएगी। लेकिन कॉइल को जब हमने लूजली बाउंड किया तो प्रैक्टिकली देखने को मिला कि फील्ड बेटा अंदर तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यानी कहने का मतलब है कि बी इनसाइड भी है बी इनसाइड भी है और बी आउटसाइड भी है, लेकिन जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। मतलब नॉन जीरो है दोनों जगह, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब है कि अंदर कॉइल के अंदर अलग अलग पॉइंट पर जो फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व ना तो वायस-सेवर्ट लॉ के थ्रू कर सकते हैं और ना ही एम्पियर्स लॉ के थ्रू कर सकते हैं। ये दिक्कत आ गई। यानी वी कांट कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at inside as well as of outside of this coil system because field is non-uniform। ये दिक्कत ही आ गई। और दूसरी दिक्कत ये आएगी कि जब हम फैन है, कॉइल सिस्टम का यूज कहाँ है, हर जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस घूम रही है वहां है, फैन है। इलेक्ट्रिक मोटर में है जो पानी मोटर से मोटर को हम जब ऑन करते हैं तो मोटर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है, तो नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में पानी जाता है, तो वहां भी कॉइल सिस्टम मोटर में, तो वहां पर फील्ड अंदर भी होगा और मोटर के बाहर भी होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाली कोई वस्तु आ गई तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, झटका लगेगा। फैन में यदि हम कॉइल को ढीला लूजली टाइट कर दे तो कॉइल के अंदर भी फील्ड और कॉइल के बाहर भी है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड है और मेरा मोबाइल यदि खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और उसके पास में हम मोबाइल को लाएंगे तो झटका फील करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डैमेज होने के चांस है, डिस्टरबेंस हो रहा है। इसलिए इसके फायदे बहुत सारे, यानी कि दिक्कत बहुत सारी है। और दूसरा जो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म तो है लेकिन स्ट्रेंथ भी बढ़िया नहीं है, तो जब स्ट्रेंथ बढ़िया नहीं तो एनर्जी कम स्टोर करेगा, तो पंखा धीरे धीरे घूमेगा। मतलब क्या दिक्कत आएगी, हवा कम लगेगी। जिस मकसद से पंखा बनाया गया मकसद पूरा नहीं होगा। जिस मकसद से मोटर बनाएगी ताकि प्रेशर डिफरेंस बढ़िया बना दे ताकि टंकी जल्दी भर जाए, ऊपर वाली टैंक भर जाए, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए दिक्कत ये आ गई कि ऐसी कॉइल को जो लूजली बाउंडेड हमने लूजली बाउंडेड है
उस सिचुएशन में दिक्कत ही दिक्कत है, आउटपुट नहीं है, इसका इम्पैक्ट नहीं मिल पा रहा है हमको, इफिशिएंसी नहीं है इसकी। तो हमने क्या किया कि एक तो हमारी दिक्कत ये आई कि बाहर वाला फील्ड खत्म करना है, ताकि जो खुद मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करने वाली जो ऑब्जेक्ट्स है वो उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, डिस्टरबेंस महसूस ना करे, और अंदर जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो डिवाइस है वो तेजी से घूमे, और दूसरा यूनिफॉर्म करना है ताकि हम उसे निकाल तो सके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए हमने क्या किया, कॉइल को हमने काफी ज्यादा क्लोजली टाइट कर दिया। अब जब क्लोजली टाइट कर दिया तो फील्ड जब देखा गया तो फील्ड अब यूनिफॉर्म हो गया, बी इनसाइड यूनिफॉर्म हो गया एंड स्ट्रॉन्ग हो गया, टारगेट पूरा हो गया। और बी आउटसाइड इस सिचुएशन में 0 हो गया। यानी अब देखिए यहां पे सभी मकसद पूरे हो गए, बाहर फील्ड ही नहीं है, हम इसकी वजह से एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टरबेंस फील नहीं करेंगे। दूसरा, अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब फैन अब तेजी से घूमेगा, मोटर तेजी से घूमेगी, बढ़िया प्रेशर डिफरेंस बनाएगी, टंकी नीचे वाली टैंक से ऊपर वाली टैंक में पानी जल्दी जाएगा। ऑयल सिस्टम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके फायदे ही फायदे नजर आते हैं। अब ये कॉइल सिस्टम में भी अंदर यूनिफॉर्म हो गया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम बायो-सेवर्ट लॉ के द्वारा और एम्पियर्स लॉ दोनों के द्वारा निकाल सकते हैं। यानी कि हमने कॉइल को लूजली बाउंड की बजाय जब क्लोजली बाउंड कर दिया तो फायदे ही फायदे नजर आ गए। डिस्टरबेंस जो बाहरी ऑब्जेक्ट जो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो खत्म हो गया, और कॉइलिंग करने के पीछे जो टारगेट था वो भी पूरा हो गया, और अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हम नहीं निकाल पा रहे थे वो भी निकालने के लिए कैपेबल हो गए। यानी यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत थी, और उस दिक्कत का सभी समस्या का समाधान एक ही निकला कि क्लोजली लूप को हमने क्लोजली टाइट कर दिया। क्लियर हो गया? तो एक सिचुएशन। अब पॉइंट आया कि ये कॉइल सिस्टम है, क्या हर कॉइल सिस्टम सोलेनॉइड होगा? नहीं। यदि कॉइल सिस्टम की जो लेंथ है, क्या बेटा? लेंथ, यदि कॉइल सिस्टम की जो लंबाई है उसकी डायमेंशन ट्रांसफर जैसे कि लंबाई है, तो इसकी ट्रांसफर डायमेंशन का मतलब इससे 90 डिग्री के एंगल पर जो भी डायमेंशन उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमेंशन। समझ में आया? अब यहां पर ट्रांसफर डायमेंशन का मतलब रेडियस है कॉइल, सर्कुलर कॉइल। यदि स्क्वायर लूप होता तो साइड लेंथ हो जाता, रेक्टेंगुलर लूप होता तो भी साइड लेंथ हो जाता। यानी यदि लेंथ किसी भी कॉइल सिस्टम की बहुत ज्यादा बड़ी है, L is very much greater than to the transverse dimension of coil system, तो इस कॉइल सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा? सोलेनॉइड। यानी कि यदि लंबाई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है ट्रांसफर डायमेंशन से, तो उसे हम सोलेनॉइड नहीं बोलेंगे, सिंपल कॉइल सिस्टम ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इस वाली सिचुएशन में L बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए R से, तो ये क्या हो गया? सोलेनॉइड हो गया। और यदि R बड़ा नहीं है तो सोलेनॉइड
नहीं है तो क्या बोलेंगे, सिंपल कॉइल सिस्टम। ठीक है, ये अंतर होता है कॉइल सिस्टम और, ठीक है। अब पॉइंट आया कि अब यहाँ पे तो हमें बी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो बी निकल जाएगा। तो मान लीजिएगा पी पॉइंट पर हम बीपी निकालना चाहते हैं, ठीक है। क्या निकालना चाहते हैं, बीपी।